कल्पान ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। अंदर आने वाला श्वास बाहर जाने वाला श्वास और दोनों श्वासों का पूर्ण एहसास दोनों श्वासों का पूर्ण एहसास श्वास के साथ शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं, शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों का एहसास शरीर में आते हुए बदलाव और बढ़ती हुई संवेदनाओं का एहसास शरीर धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। शांत होता जा रहा है। एक गहरी शांति में आप उतरते जा रहे हैं। आपके विचार, आपके भाव, आपका मन, बुद्धि सब शांत होते जा रहे हैं। एक गहरी शांति में डूबते जा रहे हैं। और महसूस करके शांति पहली बार आपको मिल रही है। पहली बार आप ध्यान की गहराई में डूब रहे हैं।
और किसी भी दृश्य को देखें, किसी भी वस्तु को, किसी भी दृश्य को, किसी भी मूर्ति को, किसी भी इष्ट को, किसी भी मनुष्य को, जो भी आप चाहें किसी भी प्रतीक को आप चुन सकते हैं। जिस प्रतीक को भी आप चुनना चाहें, और उस प्रतीक को कुछ इस तरह देखें कि आप पहली बार देख रहे हैं। जब किसी को पहली बार देखते हैं तो मन में क्या होता है, विचारों में क्या होता है, और उसके प्रति जो जिज्ञासा होती है वो कितनी तीव्र होती है। तो जो कुछ भी देखें उसको इसी तरह से देखना है कि आप पहली बार देख रहे हैं। आज से पहले वो कभी नहीं देखा, कभी कुछ नहीं जाना, वानी कोई याद नहीं है, वाना कोई विचार नहीं है। चाहे वो कोई इष्ट हो, देवी देवता, या फिर कोई गुरु हो, या कोई प्रेमी या प्रेमिका, या फिर पति पत्नी, या कोई बच्चा, या माँ या पिता, या फिर कोई पुष्प, या कोई जानवर, या कोई पेड़, या कोई पौधा, कुछ भी प्रतीक हो सकता है। लेकिन जो भी आप देखें उसको इस तरह से देखें कि पहली बार देख रहे हों। तो यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 32वीं साधना। जीवन में जो कुछ भी देखें वो सब कुछ इस तरह से देखें कि पहली बार देख रहे हों। आप किसी मकान को लेते हैं, लेने से पहले पहली बार देखने जाते हैं। उसकी एक एक दीवार को देखते हैं, उसकी एक एक दरवाजे को देखते हैं। लेकिन वही मकान जब आप ले लेते हैं तो 2-4 दिन बाद देखना बंद हो जाता है। जो मकान लेते समय जिसकी सुंदरता आप देख रहे थे, कितना सुंदर मकान है, कितना सुंदर पेंट है, कितना सुंदर फर्नीचर है,
लेकिन लेने के बाद वो सब भूल जाते हैं। आँख वो सब कुछ देखना बंद कर देती हैं। ऐसे जब पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वह सुंदर नजर आता है, उसमें खूबियां नजर आती हैं। लेकिन जब 10-5 बार मिलते हैं तो वो सामान्य घटना हो जाती है, वो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। शादी के लिए पहली बार लड़का लड़की को जब देखते हैं आपस में, तो दोनों की कल्पनाओं में एक सुंदर दृश्य नजर आता है। लेकिन जब शादी हो जाती है, रोजाना वही दृश्य सामने होता है तो वो सब पुराना हो जाता है। आप स्वयं के जीवन को देखें कि शादी के बाद जब पहली बार आपने देखा था, उस क्षण को याद करें। और फिर आज के क्षण को याद करें कि कितना समय हो गया आपने एक दूसरे को देखा हो। एक ही घर में सब रहते हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं देखता। आँख तो है लेकिन देखने का कार्य खत्म हो जाता है। रोजाना घर में प्रवेश करते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे कोई नई चीज एक दिन घर में लाकर रख दी किसी ने, तो हर व्यक्ति उस चीज को देखने के लिए दौड़ता है, ये क्या आया है। सबको वही चीज दिखाई देती है। तो जीवन में जो चीज हम 2-4 बार देख लेते हैं वही पुरानी हो जाती है, वो उसको हम देखना बंद कर देते हैं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका सुख खत्म हो जाता है। क्योंकि हम उसे भौतिकता की आंखों से देखते हैं। लेकिन चीजें रोजाना बदल रही हैं। जो आज आपने देखा है वो कल नहीं होगा, जो इस क्षण देख रहे हैं वो अगले क्षण नहीं होगा। रोजाना बच्चे को देखते हैं, बच्चा रोजाना बदल रहा है, लेकिन हम उसको देखते ही नहीं।
अचानक ध्यान आता कि अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया। तो जिस क्षण ये विचार आता है उस क्षण आप उसको देख रहे होते हैं। ऐसे ही साथी को वर्षों बीत जाते हैं लेकिन एक दूसरे को देखते ही नहीं। अचानक आमने सामने बैठे हैं, एक दिन याद आता है अरे 27 साल हो गए। उस क्षण आप देख रहे होते हैं। उस समय आपको पता चलता है कि कितना समय बीत गया, कितना बदल गया। लेकिन बदलाव तो हर क्षण हो रहा है। पूरा जीवन हर क्षण बदलता जा रहा है। लेकिन हम देख ही नहीं पाते। रोजाना ध्यान में बैठते हैं, कुछ दिन बाद उसको भी बोर होने लगते हैं। क्लासों को मिस करने लगते हैं। सोचते हैं कि सब कुछ एक सा ही है। जो जाना था जान लिया, जो होना था हो गया। लेकिन उस नए को नहीं देख पाते। जो हर पर घटना घट रही है। आप जितनी बार भी ध्यान में बैठेंगे उतनी बार ही कुछ नया होगा। दिन में अगर आप 10 बार भी बैठे तो 10 बार कुछ ना कुछ नया घटित होगा। लेकिन हमारी आदत ही नहीं है उस सूक्ष्मता को पकड़ने की। हमारा मन, हमारी चेतना चाहती है कि हर पल कुछ नया मिले, हर पल कुछ नया देखें। फिर हमारी बुद्धि, शरीर उस नएपन को देख ही नहीं पाता। और इसीलिए सभी अतृप्त होते हैं। सुखता पकड़ में ही नहीं आती। और स्थूलता को देखते चले जाते हैं। घर में बच्चे को देखें, सुबह जब सो रहा होता है तो कुछ और होता है, जब उठ जाता है तो कुछ और होता है, पढ़ने जाता है तो कुछ और हो जाता है, वापस आता है तो कुछ और होता है। हजारों रूप बदलते हैं, हजारों परिवर्तन होते हैं, हजारों नए बदलाव आते जाते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि पुरानी हो गई है।
सब कुछ एक यंत्र की तरह लगातार करते चले जाते हैं। मनुष्य की जीवंत भावनाएं खत्म होती चली जाती हैं। जो जीवन को ताजगी देती हैं, जीवन को ऊर्जा देती हैं, वो भावनाएं खत्म होती चली जाती हैं। बच्चा पैदा होता है, पहली बार आप उसे देखते हैं तो देख कर कितनी एनर्जी आपके अंदर जागृत हो जाती है। पहली बार जब किसी प्रेमी को या प्रेमिका को देखते हैं तो कितनी एनर्जी आपके अंदर जागृत हो जाती है। किसी वस्तु को जब पहली बार खरीदते हैं तो कैसी एनर्जी आपके अंदर जागृत हो जाती है। उस एनर्जी से, उस तरंगों से कितना सुख, कितना आनंद, कितनी शांति मिलती है। बदलाव तो हर क्षण हो रहे हैं। तो वही बच्चा, वही प्रेमिका, वही घर, वही कोई वस्तु कुछ समय बाद एनर्जी देना बंद कर देती है। क्योंकि हम उसके नएपन को देखना बंद कर देते हैं। जितना समय ज्यादा होता जाता है उसके प्रति आकर्षण उतना ही खत्म होता जाता है, और जितना आकर्षण खत्म हो जाता है उतनी ही एनर्जी आपसे दूर होती चली जाती है। इसीलिए बहुत सारे साधक, बहुत सारे भक्त भी बार बार भटकते हैं। कभी शिव की पूजा करते हैं और कोई साधक कह दे कि दुर्गा की पूजा करिए, दुर्गा की पूजा से सब कुछ हो जाएगा, तो दुर्गा की करने लगते हैं। फिर कोई तीसरा कह दे कि कृष्ण जी को पूजो, तो कृष्ण जी को पूजना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हम हमेशा बदलाव चाहते हैं, हर बार कुछ नया चाहते हैं। लेकिन उस बदलाव को अगर आप उसी में देख लें तो कोई दूसरे की चाह ही नहीं होती। हर स्त्री के अंदर दूसरा पुरुष सुंदर होता है और हर पुरुष के अंदर दूसरी स्त्री सुंदर होती है। लेकिन केवल पहली बार, जब पहली बार देखा जाता है और समय जैसे ही 10-5 बार देखते हैं वो चीज पुरानी हो जाती है, फिर देखना बंद हो जाता है। पहली बार पति पत्नी जब मिलते हैं तो न जाने कितनी एक दूसरे की तारीफ करते हैं, लेकिन महीने 2 महीने बाद वो अच्छाइयां दिखना बंद हो जाती हैं। क्योंकि नयापन खत्म हो जाता है।
आकर्षण की जगह विकर्षण पैदा हो जाता है। चीजों को हम जितना पुराना देखते हैं उतना ही विकर्षण पैदा होता है, उतनी एनर्जी एक दूसरे से दूर जानी शुरू होती है। और इसी वजह से आज सब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। कोई किसी से नहीं जुड़ा। हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर भाग जाना चाहता है। बच्चे दूर भाग रहे हैं, पिता दूर भाग रहा है, माँ दूर भाग रही है, प्रेमी दूर भाग रहा है, प्रेमिका दूर भाग रही है, पति दूर भाग रहा है, पत्नी दूर भाग रही है। हर रिश्ता एक दूसरे से दूर भागता जा रहा है। जीवन कष्टों से भरता जा रहा है। सत्यता को देखने की क्षमताएं खत्म होती जा रही हैं। तो इस देखने की क्षमता को बढ़ाना है। इस दिव्य दृष्टि को जागृत करना है कि हर पल कुछ नया देख पाए। विज्ञान भैरव तंत्र की 32वीं साधना यही कहते हैं कि हर चीज को, हर वस्तु को, हर कार्य को कुछ इस तरह से देखें कि पहली बार हो रहा है। जब पहली बार होता है तो बड़ा उत्साह होता है। तो अगर पहली बार सोच कर करेंगे तो आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी और सफलता बढ़ती चली जाएगी। नई जॉब लगती है, उत्साह होता है, एनर्जी होती है। तो जो कुछ भी होता है पल नया होता है। और पूरा उत्साह और पूरी ऊर्जा देता है नयापन। हम पूरे उत्साह से कार्य करते हैं। आकर्षण बढ़ता चला जाता है। ऑफिस के प्रति, वहां के स्टाफ के प्रति, मालिकों के प्रति ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन वही स्टाफ, वही मालिक, वही ऑफिस कुछ दिन बाद विकर्षण पैदा करने लगता है। उसका नयापन खत्म हो जाता है, देखने की क्षमता खत्म हो जाती है और फिर दूरियां बनने लगती हैं। जो वो आपको आनंदित कर रही थी वही कष्ट देने लगती है। जीवन का हर पहलू, जीवन का हर क्षण इसी तरह से जी रहे हैं। जीने का ढंग खत्म हो गया। नयापन देखने की दृष्टि खत्म हो गई। सब कुछ पुराना नजर आता है और नजर भी नहीं आता।
एक ही परिवार में सब रहते हैं, लेकिन कितनी बार आप उनको देख रहे हैं, कितनी बार आपके सामने बच्चा गुजर गया, लेकिन आपने कभी उसके बारे में नहीं सोचा कि इस बार गुजरा है तो किस तरह से गुजरा। पता ही नहीं चलता, जीवन बीतता चला जाता है, कष्ट बढ़ते चले जाते हैं, दुख बढ़ते चले जाते हैं, अशांति बढ़ती चली जाती है, और पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। तो सब कुछ बदले, हर पल नयापन देखने की कोशिश करें, सूक्ष्म रूप में जो कुछ भी वो नया है, एक यंत्र की तरह दोहराने की आदत को खत्म कर दें। आपका शरीर जो भी एक यंत्र हो सकता है, लेकिन वो जीवित है। आपकी चेतना, उसे हर वक्त नयापन चाहिए, नयापन, नई दृष्टि, नई ताजापन। और जब हर पल नयापन देखेंगे तो शरीर में एक अनंत ऊर्जा का प्रवाह बहने लगेगा, अनंत ऊर्जा की जागृति होने लगेगी। सब कुछ पहली बार देखा करें, हर पल को पहली बार देखा करें और इसका अनुभव किया करें। आंखें जीवंत हो उठेंगी, ऊर्जाओं को बयान करने लगेंगी। जैसे कई बार आपने देखा है कि सामने से कोई सुंदर पुरुष या स्त्री आ रही है, आपकी निगाहें रुक जाती हैं, देखते हैं, और अपने अंदर, अपनी आंखों में एक जीवंत ऊर्जा का एहसास करते हैं। लेकिन वही पुरुष, वही स्त्री अगर 4 बार आपके सामने से गुजर जाए तो हर बार वो जीवंत ऊर्जा का एहसास कम होता जाता है। क्योंकि जो पहली बार आप देख सकते हैं वो दोबारा नहीं देख सकते। वो हमें बचपन से कभी दिखाया भी नहीं गया, सिखाया भी नहीं गया कि हम जीवन को कैसे जिए। बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन सही जीने का ढंग कोई नहीं सिखाता। इसलिए जीवन बहुत कम लोग जी रहे हैं। सब जीवन को केवल ढोते चले जा रहे हैं कि कब ये जीवन पूरा हो, कोई शरीर से मुक्ति मिल जाए। हजारों लोगों को इकट्ठा करो तो एक आधे कोई मनुष्य मिलेगा, हजारों लाखों लोगों में जो ये कह सके कि मैं जीवन को जी रहा हूं। नहीं तो सब केवल जीवन को ढो रहे हैं। जीने का ढंग न सीखा न सिखाया। जो सामने देखा वही करते चले गए। जैसा व्यवहार देखा वैसा करते चले गए। स्वयं कभी विचार ही नहीं किया।
तो विज्ञान जैव तंत्र की ये विधाएं, ये साधनाओं का रहस्य है कि जीवन को जीना सीखें। कैसे हम जीवन को जीकर शांतिमय, आनंदमय, ऊर्जावान बना सकते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको इस प्रकार देखते रहें कि पहली बार हो रहा है। हर चीज को, हर पल को चाहे फिर वो आपके हाथ में रहने वाला मोबाइल ही क्यों ना हो, जब भी उसको देखें तो ऐसा देखें कि पहली बार आप उसको देख रहे हैं। पहली बार वो आपके हाथ में आया है। कोई कपड़ा पहन रहे हैं तो पहली बार आप उस कपड़े को पहन रहे हैं। हर बार चेतना को एहसास होना चाहिए कि हर बार जो भी कर रहे हैं वो नया है और पहली बार है। आपकी चेतना की ऊर्जा जीवंत हो उठेगी। अनंत ऊर्जा से भर जाओगे। अनंत आनंद से भर जाओगे। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूतियां आपको मिलने लगेगी। कुछ क्षण के लिए जो कुछ भी हो रहा है उसको विस्तार से देखें कि ऐसे सब कुछ न्याय भी हो रहा है।
जो भी एहसास हो रहे हैं जो भी अनुभव हो रहे हैं उन एहसासों को उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। श्वासों को देखें, शरीर को देखें, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। दो गहरे लंबे सांस भरें, तो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।